हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार मिश्रा अभी आजकल उपाध्याय हॉस्पिटल में एज एन इंटेंसिविस्ट और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मैं आज आप सबके सम्मुख इसलिए हूँ जिससे कि मैं आपको कोविड-19 के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी जो मेरे पास है या जो मैं आपको देना चाहता हूँ उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके पहले कि हम ये टॉक शुरू करें, मैं अभिवीरा फाउंडेशन का धन्यवाद प्रार्थी हूँ कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर सकूँ। सभी लोग जानते हैं आजकल बहुत कॉमन है स्टे होम स्टे सेफ। मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है, जितना आप घर पे रहेंगे उतना ही आपकी सेफ्टी की गारंटी है। जितना ज़्यादा आप दूर रहेंगे लोगों से उतना ही सेफ्टी की गारंटी है क्या बेसिकली कोविड-19? कोविड-19 एक बीमारी है जो कि कोरोना वायरस के द्वारा फैलती है। किस एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है, किनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? अभी तक जितने भी डाटा हैं उसके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड लोग हैं वो है ओल्ड एज पीपल, यानी वो सारे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, या फिर वो सभी लोग जिनको कि पहले से ही कोई बीमारी हो, जैसे डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो यानी हाइपरटेंशन वगैरह हो, या फिर किसी प्रकार की किडनी की कोई दिक्कत हो यानी गुर्दे की कोई दिक्कत हो, या फिर दिल की बीमारी हो। इन सब मरीज़ों के अंदर कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट है, उसकी सिवियरिटी है, वो ज़्यादा है। क्या होता है अगर कभी मान लीजिए आपको कोई कोविड-19 से कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हुआ तो आपको क्या करना चाहिए, क्या होगा, कैसे पता लगेगा कि आपको कोई बीमारी है, या आप कब सस्पेक्ट करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? आपको फीवर आने लगे किसी भी प्रकार का, चाहे वो हल्का हो चाहे वो ज़्यादा हो, कोई भी चीज़ सटकने में दिक्कत हो यानी गले में आपको किसी प्रकार की खराश हो, किसी भी प्रकार से आपके मसल्स में कोई पेन हो रहा हो कहीं पे भी किसी भी तरीके का, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाए, तो ये सारे के सारे कुछ सिम्टम्स है जिससे कि आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि आपको कहीं ना कोई कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ। क्या करें यदि कभी भी ऐसा हो? तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट काम यह है कि आप तुरंत अपने हेल्पलाइन नंबर के ऊपर संपर्क करें, जिससे कि वो आपको तुरंत आएँ, आकर के देखें, इवैल्यूएट करें और फिर उसके हिसाब से जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको गाइड करें कि किस तरीके से उसको टेक केयर करना है। यदि वो चाहेंगे तो आपको आइसोलेशन वार्ड में भेजेंगे, यदि वो चाहेंगे तो आपका कोरोना टेस्ट भेजा जाएगा, यदि वो चाहेंगे तो आपको हॉस्पिटलाइज कराएंगे, और अगर उनको लगता है कि चीज़ें वहाँ पे इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं है तो हो सकता है आपको होम क्वारंटाइन यानी कि घर के अंदर रखने की भी सलाह दे सकें। हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से कि ये बीमारी हमसे थोड़ा सा दूर रहे? क्या क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि रेगुलर हैंड वॉश करते रहें अपना, यानी हाथों की सफाई करते रहें। जब भी कभी भी मौका मिले आपको तो साबुन से और पानी से, रनिंग वाटर से अपने हाथों को साफ करिए। अल्कोहल सैनिटाइज़र अगर आपके पास प्रेजेंट है तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति जिसको कि खांसी हो रही हो, जिसको छींक आ रही हो, उनसे जितना हो सके उतनी दूरी बना करके रखिए। यदि आपको कभी भी खांसी आती है या आपको छींक आ रही है तो आप इस तरीके से अपनी एल्बो को बेंड करके यहाँ पे इस तरीके से छींक सकते हैं या फिर खा सकते हैं, या इसके अलावा आप टिश्यू पेपर का उपयोग कर सकते हैं, हैंकरचीफ का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो कि आप डिस्पोज ऑफ कर सकें ईजिली, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रेगुलरली अपने आइज़ को, माउथ को या फिर नोज़ को टच ना करें। जहाँ तक हो सके बिल्कुल भी संपर्क में कहीं पे भी आँख, नाक, कान ये बिल्कुल भी ना लेकर के आएँ। जितना भी हो सके उसका अवॉइड करें। अपने फेस को एक मास्क के द्वारा हमेशा कवर करके रखें। ये ना केवल आपको बचाएगा बल्कि दूसरों को भी बचाएगा, जिससे कि आप अपने इन्फेक्शन को या किसी और के इन्फेक्शन को अपने अंदर ना ले पाएँ। चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि घर पे रहिए। यदि आपको थोड़ी भी परेशानी है, ज़रा सा भी आपको लगता है दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल, स्टे होम सो दैट यू मे स्टे सेफ। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ सिम्टम्स हैं तो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लीजिए। अपने जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके जोन के अंदर आपके पास हेल्पलाइन नंबर है उसको तुरंत संपर्क करिए, जिससे कि वो आपको आएँ, आपको मदद पहुँचाए और इमीडिएटली आपका ट्रीटमेंट शुरू हो सके यदि ज़रूरी है तो। एक और बहुत फ्रीक्वेंट सवाल है जो कि लोग यूजुअली पूछते हैं कि अगर मान लीजिए हमें इन्फेक्शन हो गया तो फिर हम कब तक सही हो जाएंगे? जितने भी अवेलेबल डाटा हैं वो सारे के सारे ये बात इंडिकेट करते हैं कि अगर माइल्ड सिम्टम है, आपको हल्का सा बुखार या गले में खराश, इन सब चीज़ों के साथ अधिकतर 2 हफ्ते के अंदर चीज़ें सबसाइड कर जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। पर
अगर आपको सीवियर सिम्टम्स हो रहे हैं जिसमें कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, यानी आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत हाई ग्रेड फीवर है या निमोनिया डेवलप हो जाता है, तो उनमें इस समय की जो रेंज है वो 3 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते के बीच में कुछ भी हो सकती है। और बेस्ट पार्ट इस डिजीज़ का सिर्फ ये है कि कहीं भी इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को परेशानी ज़्यादा हो रही है जिनके साथ की एक कोमॉर्बिडिटी यानी कि एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ लगी हो या फिर उनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपको कोई छोटी मोटी मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए कोशिश करिए कि आप टेलीमेडिसिन का उपयोग करें। अपने जो भी नियर बाय डॉक्टर्स हैं उनको व्हाट्सएप पर संपर्क करिए, चाहे वीडियो कॉल से संपर्क करिए या फिर व्हाट्सएप कॉल से आप उनको संपर्क कर सकते हैं। अननेसेसरी अपने आप को किसी हॉस्पिटल में ले जा करके किसी और बीमारी से एक्सपोज करना थोड़ा अवॉइड करिए। दोनों चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, एक आप खुद भी बचेंगे अस्पताल जाने से, दूसरा आपका हेल्थ प्रोफेशनल भी अपने आप को सेव कर पाएगा उन लोगों के लिए जिनको कि उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो उन लोगों में लग जाए जिनको कि इनकी कम ज़रूरत है। इसलिए कुछ चीज़ों का ध्यान रख करके हम कोशिश कर सकते हैं कि इस बीमारी को अपने से दूर रख सकें और अपने पास ना आने दें। कुछ टेक होम मैसेजेस जो इस कन्वर्सेशन से आप ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टे होम, सबसे इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल घर पे रहिए। जहाँ तक हो सके मैक्सिमम बार अपने हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से या फिर अल्कोहल रब से उससे सैनिटाइज करिए। अपने कफ को कवर करिए, यानी जब कभी भी आपको खांसी आए या छींक आए तो उसको कहीं ना कहीं किसी चीज़ से कवर करने की कोशिश करिए। अपने फेस मास्क का उपयोग करिए और जब कभी भी आप अनवेल फील करें, ठीक नहीं फील करें, इमीडिएटली मेडिकल हेल्प देखिए, ज़रूर लीजिए। धन्यवाद।